नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। स्वभाव से ईमानदार और कुशल नेतृत्व क्षमता से युक्त इस राशि के जातक अपनी उपस्थिति व्यापक रूप से प्रदर्शित कर पाते हैं और लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति साफ नजर आती है। आपका आत्मविश्वास आपको औरों से अलग दर्शाता है और यह आपकी पर्सनालिटी को एक अलग आभा देता है। यदि आप अपने आलस्य पर नियंत्रण रख पाएं तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। अप्रैल का महीना कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दे सकता है, क्योंकि राहु और मंगल की उपस्थिति दशम भाव को बुरी तरह से प्रभावित कर रही। इससे आपको नौकरी के मामलों में कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद बढ़ सकता है, इससे बचने का प्रयास करें। बृहस्पति और शनि की युति छठे भाव में होने से तथा बुध, शुक्र और सूर्य की युति अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। आपको अपने खाने पीने की वस्तुओं का खास ख्याल रखना होगा। सही समय पर और सही मात्रा में अच्छा और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो आप पेट और आंतों से संबंधित किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो यह समय आपको स्थापित कर देगा। आपका मान सम्मान भी समाज में मजबूत होगा तथा कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति साफ नजर आएगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और किसी संस्था के उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस राशि में जन्म लेने से आप इंसाफ पसंद इंसान हैं और अपने काम को पूरे अधिकार से करना पसंद करते हैं। इस महीने आपकी नौकरी में आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। राहु और मंगल की दशम भाव में उपस्थिति इस बात की ओर इंगित कर रही कि कार्य क्षेत्र में आपका किसी से जबरदस्त झगड़ा हो सकता है या फिर आप किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बेहद सावधानी से अपना हर कदम बढ़ाएं और अपने काम पर पूरा ध्यान रखें ताकि काम में समस्या ना हो। आप हर किसी को अपने मन की बात न बताएं, क्योंकि संभव है कि वह इसका अनुचित लाभ उठा लें। यदि इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी नौकरी भी अच्छी रहेगी। मंगल के 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन से कुछ सुधार की उम्मीद आपको जरूर दिखाई देंगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो विदेशी माध्यमों से अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं और उनसे आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। 6 अप्रैल से बृहस्पति के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाने से आपको अपने बिजनेस में जबरदस्त तरक्की दिखाई देगी और आपकी सभी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ने लगेंगी। आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होने से आप अपने बिजनेस में नई जान फूंक देंगे, जिससे आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करने का मौका मिलेगा। अप्रैल 14 के बाद सूर्य का गोचर नवम भाव में होगा, जिससे आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ के प्रबल योग बनेंगे। आर्थिक राशिफल की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना नाजुक साबित हो सकता है। बृहस्पति और शनि के छठे भाव में तथा शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में स्थित होने से आर्थिक हानि के योग प्रबल हैं। इस समय में किसी भी तरह का धन निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। बेहतर यही होगा कि अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में
सुधार आना शुरू होगा। सर्वप्रथम 10 अप्रैल को शुक्र आपके 9वें भाव में आएंगे, जिससे खर्चों में कमी आएगी। सूर्य का गोचर भी 14 अप्रैल को आपके 9वें भाव में जाएगा तथा बुध भी 8वें भाव में निकलकर 9वें भाव में 16 अप्रैल को आ जाएंगे। यह तीनों ही स्थितियां आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उधर दूसरी तरफ मंगल भी 14 अप्रैल को आपके एकादश भाव में आएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। बृहस्पति का 7वें भाव में स्थित होकर आपके एकादश भाव को देखना आपकी आमदनी में वृद्धि के अच्छे संकेत देता है। यानी कि महीने की शुरुआत कुछ कमजोर होने के बाद प्रति सप्ताह आप उन्नति करते जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपको यह प्रयास करने चाहिए कि इस महीने किसी भी तरह का कर्ज न लें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध 8वें भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जबकि चतुर्थ भाव में केतु महाराज विराजमान है और उन पर राहु और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से पारिवारिक जीवन उथल पुथल से भरा रहेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके परिवार और ससुराल पक्ष के बीच अच्छे संबंधों का आदान प्रदान होगा। घर में कोई खुशी की खबर आएगी, जिससे अतिथियों का आगमन होगा। लेकिन इन सब होने के बाद भी आपके मन में एक अलग सी एकांत की भावना रहेगी, जिसकी वजह से आप पारिवारिक गतिविधियों में उतना तल्लीनता से शामिल नहीं होंगे जितना कि आपको होना चाहिए। यह एक आभासी दूरी का निर्माण कर सकता है, इसलिए प्रयास करें कि इस स्थिति से बचा जा सके। आपके भाई बहनों से संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन 10 अप्रैल के बाद आपको उनका बेहद मजबूती से साथ मिलेगा और आपके हर काम में उनकी मदद शामिल होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो कुछ चुनौतियां तो बनी रहेंगी। आपका चतुर्थ 10वां भाव पीड़ित अवस्था में है तथा 6ठा और 8वां भाव भी अनेक ग्रहों के प्रभाव में होने से स्वभाव को लेकर कठिन समय रहेगा। आपको सुबह की सैर करना, थोड़ी जॉगिंग करना, तरल पदार्थों का सेवन करना और योग और ध्यान का सहारा लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही आपको अपनी दिनचर्या को नियमित बनाने और छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करने से आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद उठा पाएंगे। अन्यथा यह महीना स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है। इस महीने के लिए आपके लिए उपाय, आपको अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए स्वयं की समस्याओं से मुक्ति के लिए रुद्र अभिषेक संपन्न कराना चाहिए। प्रतिदिन भगवान शंकर के परम प्रिय रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। किसी मंदिर में तिकोना लाल रंग का झंडा इसी तरह लगाएं कि वह लहराता रहे। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।